भवानी सन्मुख है तो गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे मेरे भैया? सुरबिन मिलन सरस्वती गुरुबिन मिलन ज्ञान कंठ बैठ माथेश्वरी धरु तुम्हारो ध्यान। भैया आओ भवानी शारदा तुम भटके पर्दे खोल रसना पे बासो करो शुद्ध शब्द मुख बोल। कैसे? जगदम्बा जग में बड़ी माँ सबकी पालन हार सकल सवा के बीच में माँ नैया कर दे पार। नैया कर दे पार भवानी मोय भरोसो तेरो न सज्जन गावे गीत बाज रहो घेरो। जाग जाग जगदीश्वरी तो जाग जाग जगदीश्वरी मैया सोती हो तो जाग या दंगल का बीच में अब लाज रख दे आज। सुमरो भवानी भूमिया धरु गुरु को ध्यान आज सभा में लाज रख दे दीन बंद भगवान। कैसे? रिकॉर्डिंग आएगी। हारी बेगी आजा दंगल में मनाऊं मेरी ज्वाला। कैसे कैसे मेरे भैया? बेगी आजा दंगल में मनाऊं मेरी ज्वाला। फूलन की छंडाऊं तो पे माला। बेगी आजा दंगल में मनाऊं मेरी ज्वाला। फूलन की छंडाऊं तो पे माला। बेगी आजा दंगल में मनाऊं मेरी ज्वाला। फूलन की छंडाऊं तो पे माला। सोती हो तो जाग भवानी भूरो संग संजोलरी। कैसे कैसे मेरे भैया? सोती हो तो जाग भवानी भूरो संग संजोलरी। तो बिन पुण दंगल में घटका पट खोलरी। सोती हो तो जाग भवानी भूरो संग संजोलरी। तो बिन पुण दंगल में घटका पट खोलरी। सोती हो जाग भवानी भूरो संग संजोलरी। सरस्वती माता भवानी दे हृदय मम ज्ञान वाणी। अगमय पार से पाऊं अनुभव भान। कैसे? ये पाऊं अनुभव भान ज्ञान का भान गाओ करो तुमर को छाव मात तुम सत्य स्वरूप लखाओ। जाग जाग जगदीश्वरी तेरी जगमई ज्योत अखंड। कैसे? और सुरते हनुमानी नहीं तो मेरी साथ बीच नो खंडरी मनाई। दुर्गा लखिया बन में ने मनाई रे। कैसे कैसे मेरे भैया? मनाई दुर्गा लखिया बन में ने मनाई रे। चलता भारत में पांडन की विजय कराई रे। मनाई दुर्गा लखिया बन में ने मनाई रे। चलता भारत में पांडन की विजय कराई रे। मनाई दुर्गा लखिया बन में ने मनाई रे। चलता भारत में पांडन की विजय कराई रे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरण हो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मैं हरऊ कलेश विकार। कैसे? लक्ष्मण के शक्ति लगी आस जब प्राणन की छूटी। भाई और वीर बलि हनुमान लिया सर जीवन बूटी रे। पैदा हो गो ओ तारी कवारी माँ को जायो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? के पैदा हो गयो तारी कवारी माँ को जायो रे। लंका सुसिया सुध लायो रे। पैदा हो गयो तारी कवारी माँ को जायो रे। लंका सुसिया सुध लायो रे। पैदा हो तारी कवारी माँ को जायो रे। लंका सुसिया सुध लायो रे। बोल भवानी मैया की जय। भाई उनकी क्या कमाए पर मतलब दे दे थोड़ी सी। ये सादा सादा बोल रहा है यार।
तो देखिए माँ भवानी वंदना तो कल की बन रही है और भवानी तो साक्षात विराजमान है। तो आप तो डायरेक्ट कथा सुनो क्योंकि बहुत दूर दूर से श्रोतागण आए हैं, समय का अभाव है। और प्रसंग धार्मिक प्रसंग आप सुनेंगे कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म चाहे गुप्त में करके देख लो, चाहे ओपन में करके देख लो, कर्म हो गया तो फल को कोई डालने वाला नहीं हो सकता है। हमारे इस संसार में सबसे बड़ा कर्म को बताया गया है। कर्म से ही भाग्य बढ़ता है, सब कुछ कर्म से बढ़ता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। सब कुछ कर्म से ही बढ़ता है। तो मैं आपको शरण प्रसंग कर्म के ऊपर सुनाना चाहता हूं कि मनुष्य कैसा कर्म करे और वैसा अवश्य भोगना पड़े। चाहे कर्म गुप्त में करके देख लो, चाहे ओपन में करके देख लो, कर्म का फल अवश्य मिलता है। देखिए आप प्रसंग सुनेंगे। भैया तुलसिया संसार में चार चीज बेकार, चोरी चुगली जामनी और पराई नार। वो कैसे? चोरी के डकराए दे, चुगली दे मरवाए, घर बिकवा दे, जामनी तो मन खमरा दे नार। भैया खना बैठ कटती करे जे है, चुगली को काम छुरी चलावे, बगल में मट भट सुमरे राम। भैया कारी जागत लंबो को तो पल्लो झाड़े गेल, शर्मदार घर बैठेगा अब मोड़े बिना पटेल। वो कैसे? दूध भराइए छोड़, कैसे? चुगली करबो छोड़ दे तू सबसे, हिल मिल चाल तेरी सब दुनिया नजरा करे, मत बड़े बीच की बैल। कैसे? बड़े बीच की बैल कतैया दूध भराइए छोड़, पटक पाप को चादरों से धर्म की चादर ओढ़, धर्म की चादर ओढ़ भलाई चले तुम्हारे संग, या हंस ईशा उड़ जाए एक दिन उड़े गुलाबी रंग। भैया देखिए कर्म के ऊपर प्रसंग है, लेकिन गाने से पहले आपको थोड़ा एक मनोरंजन टाइप में चुटकला बताता हूँ, क्योंकि आजकल मैंने ये चुटकले उटकले सब छोड़ छाड़ दिए। ये तो ये नए गवैयान को बता दिया, बोले तुम संभालो इनको, तुम गाता रहो। वैसे बहुत कम देता हूँ मैं, लेकिन कभी कभी याद आ जाता है। आज के युग में कैसा? कैसे? हार तीन चीज की सूदी आगी, समय बदल गो फैशन को। कैसे कैसे मेरे भैया? तीन चीज की सूदी आगी, समय बदल गो फैशन को। घर में लाड प्यार है चाहे भाऊ और फैशन को। तीन चीज की सूदी आगी, समय बदल गो फैशन को। घर में लाड प्यार है चाहे भाऊ और फैशन को। तीन चीज सूदी आगी, समय बदल गो फैशन को। घर में लाड प्यार है चाहे भाऊ और फैशन को। तीन चीज की आज के युग में वर्तमान में सूदी है और आव खातर भी ज्यादा है। तीन चीज की सूदी आ गई, समय बदल वो फैशन को, और घर में लाड प्यार है चाय भरू और भैसन को। ये तीन चीज है आज के युग में, ये उनका लाड प्यार ज्यादा है। कैसे? कैसे? देखिए प्रसंग आप, काशी जी में एक ब्राह्मण रहता था। काशी में जब एक ब्राह्मण रहता था तो उसके दो पुत्र थे। जो बड़े भाई का नाम तो सूरपाल था, छोटे भाई का नाम चंद्रवान था। चंद्रवान की शादी हो गई और चंद्रवान की घरवाली का नाम सत्यवती था, और सत्यवती का वो सूरपाल नाते में जेठ लगता था। जेठ लगता है सज्जनों, गरीबी एक ऐसी होती है
गरीबी के कारण मनुष्य को सब कुछ देखना पड़ जाता है। जब गरीबी आई तो चंद्रमान अपनी घरवाली को छोड़ करके और दोनों बेटियों को महल में छोड़ करके और परदेश कमाने के लिए चले गया। परदेश कमाने के लिए जब जाता है सज्जनों, काफी दिन हो गए, सूरपाल सत्यवती से जाकर के कहता है कि जो मेरा भाई परदेश कमाने के लिए गया था वो तो परदेशों में ही खत्म हो गया, वो परदेशों में खत्म हो गया और इस महल के बीच आपको मेरी घरवाली बनना पड़ेगा। सज्जनों, औरत की जात थी लेकिन वो अपने सत को नहीं बिगाती है। सज्जनों देखिए क्या कहता है सूरपाल, क्या कहता मेरे भैया? हार बन जा मेरी घरवाली नखराड़ी राजी राजी सो। कैसे कैसे मेरे भैया? अरे तू बन जा मेरी घरवाली नखराड़ी राजी राजी सो। पापी मेलन में जा पहुंचो धोखाबाजी सो। सन में जाकर के नरगढ़ को मारो भाई, अब तो खेड़ों में न लुगाई, तेरी बात मान ले मेरी, बिना पति का पार पड़े तू बन मेरी घरवाली। कैसे? सत्यवती घबरागी बात तेरी आंसू बनेगी हेठ, अंत संत मत बोले तू तो लगे धर्म को जेठ। अब लाचार करे मत मोकू और फर्क पड़े भक्ति में समझू बाप बराबर तो को। भैया ये थर थर का पैनार महल में छोटा भाई की, और बस सत्यवती पे नीत बिगड़गी। महल में छोटा भाई गिर सत्यवती पर नीत बिगड़ की वह अन्यायी की। इतने कहने पर सत्यवती तो ऐसी सत की थी कि रात के 12 बजे दोनों बेटियों को महल में सोती छोड़ करके बियाबान जंगल को भोजन करने के लिए चले जाती है। सदनों, अब यहाँ से आप पद को छोड़ करके अब सुनने के माध्यम से प्रसंग को सुनेंगे। देखिए सत्यवती परमात्मा को याद करती करती और परमात्मा का गुणगान गाती हुई जंगल में कैसे भ्रमण करती है। सजनों कैसे करते मेरे भैया? आधे दे दे पाछे पड़ गयो पापी, जेठ सारा नहीं आवे। कैसे कैसे मेरे भैया? आधे दे दे पाछे पड़ गयो पापी, जेठ सारा नहीं आवे। भैया ओ घबरा गई तेरी यारे बेगाट बने को जावे। बचेगी लाज सोच रही चंद्रवान की गोरी सोती छोड़ी दोनों। सोती छोड़ी दोनों छोड़ी फिर याद बनी में जावे। बीती रे सवेरो वो सूरज युग तो आवे। बैठी बैठी सतवंती ने को ध्यान लगायो।
खेलन गयो शिकार वनी में सूरज भान बहरायो अरे कवाने एक तंगा लगाई रे तिरिया एक नजर में अरे तिरिया एक नजर में आई और सूरज भान न्यू बोले तू जंगल में रही रे काई अरे के साची थे देना रंग बेली और तिरिया की जात बनी में कैसे फिरे अकेली अरे तिरिया रोए बर हिलगी अरे क्यों सो तू मत तुमसे दिल की अरे कि मेरी दिशा लपेटो खागी और फिर माता का लेख देख मेरे जी सुर बन में आगी अरे कैसे बोले नैर नवेली और आसमान की पटकीर में धरती माता की धरती माता की श्याम बचेगी लाल सोच रही चंद्रबान की गोरी अरे सोती छोड़ी दोनों छोरी दरिया विकट बनी में जावे और बीती रेल सवेरो होगो सूरज उगतो कि बैठी बैठी सत्यवती ने अरे बैठी बैठी सत्यवती ने हर को ध्यान लगायो और खेलन गयो शिकार बनी में सूरज भाग महा आयो मैंने इतने तो निगाह लगाई दरिया एक नजर में आई और सूरज भान ने बोले तो जंगल में हिरे आई साची खेले नार नवेली और तू दरिया की जात बनी में कैसे फिरे अकेली तेरिया रोवे भर भर हिलकी मोसो तू मत पूछे दिल की मेरी दिशा लपेटो भागी अरे भेमाता का लेख देख ले जैसो मन में आगी ऐसे बोले नार नवेली और आसमान की पटकी में धरती माता की इतनी बात को सुनकर के सूरज सेन राजा और वो सत्यवती से क्या कहता है क्या कहता है रखिया आज एक राजा ऐसे बोले वाणी आज एक राजा ऐसे बोले वाणी लारे लारे चाल भना दुर्मलन गिर पटे लारे लारे चाल भना दुर्मलन की पटरानी अरे किशोर दाई सतवन तीर बहुराई यही कारण सुगर छोड़ो मनवाई देने अटकाए मैं तो गाई तो लिखी है वाला कर मांगे मैं बोले बाणी अरे राजा ऐसे बोले बाणी और हमारे लारे चाल बना दू महलन की पटरानी सुनता ही सत्यवती घबराई और यही कारण सु घर छोड़ो भाई तेने अटकाई बोले महाराज मैं तो पतिव्रता नार हूँ और मेरे साथ में तो धोखा हुआ है अरे मैं पतिव्रता नार हूँ लेकिन राजा इस बात को कहता है कि तुम्हारा पति जिंदा है इस चीज की तुम पे क्या साबुती है अरे क्या निशानी है क्या गवाही है तो सत्यवती हाथ जोड़ करके कहने लगी बोले महाराज इसी जंगल में तीनों के सवाए चौथा और दूसरा कोई नहीं है अगर मेरा पति खत्म हो गया हो तो मैं आज तुम्हारा जंगल में तुम्हारा ये घोड़ा है इसको मैं धर्म का भाई मानती हूँ और इस पर 7 वचन भी भरवाती हूँ कि मेरा पति जिंदा है तो 5 कदम आगे को भर लेगा दोनों पैरों को सूरज में जोड़ देगा अगर मेरा पति खत्म हो गया हो तो पीछा को हट जाएगा सत्यवती राजा का घोड़ा को धर्म का भाई मान करके और कहते 7 वचन भरवाती है सजना कैसे भरवाती मेरे भैया और तेरिया बोली भोला सो दो काम जरा सो कर दे
सूरज सामे सात पावन आया जब बछेरा भर दे युग झाड़ी की धारा मारे छाती और लाज बचाती घोड़ा ने बागड़ नार को साथी सात पावना घरे बछेरो साथ धूप पे आई और अब तू मेरी बहन धर्म की मैं हूँ तेरो भाई भैया अब तू मेरी बहन धर्म की मैं हूँ तेरो भाई भैया सतवर्ती तू राजा ले गो सुनो सरोता पानी राजा की रानी ने बातू सोच तू सरी जानी अरे रानी राजा सु बतलाई अरे को शर्मक सा खोई अरे बहने या काई फंदो खायो धीरा धीरा लोली सोच के सातू लायो गोरे तोरे से साथे मोर मुराए ओ भाई रे सात फेरारी रे छोड़ बाल में रात ला भागे दोने सात पावड़ा भरे बछेरो सांच भूख के आई और अब तू मेरी भेड़ धर्म की मैं हूँ तेरो भाई सत्यवती को राजा ले गो सुनो सरोता बाणी और राजा की रानी ने वाकु सोच दूसरी रानी राजा सु बतलाई अरे तो वो शर्म के साथ को आई तेने या कई फंदो भायो और हेनर बीरा बीरा लोली सोच के साथ तू इतनी बात को सुन करके और राजा रानी से क्या कहता है क्या करना मेरे भैया और को चोक में ते माया क्रिया सागर में करती ओ चोक में ते माया क्रिया सागर में करगी और मेरी आगे बहन धर्म की तेरी आगे नंदी मेरी आगे बहन धर्म की तेरी आगे नंदी सूरज भान का मेलन में आबिर बेड़ा सतवंती और वायत ने राजा की रानी हो गई है गर्वंती अरे राजी मन में होवे राजी अरे गया तो नरक जब गिर जागी अरे किस्मत भरा दुनिया में जागी अरे किवा के जन्म कवर ने लियो राजा राजी हो गो भारो बात भूप ने दियो बरसो 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 ने दूध ने मार लगना जंगलो सो गाला गारे बरसो सजनों ऐसी सतवंती घर में आने से ऐसा पवित्र महल हो गया और 9 महीने के बाद पुत्र भी हो गया। भैया रानी ना पुत्री थी, कोई संतान नहीं थी, ऐसी परमात्मा की लीला हो गई, ऐसा पग पड़ गया। धर्म की भेड़ का बड़े प्यार के साथ में गाजा बाजा के साथ में उस पुत्र का लाड चाव किया। राजा का काम तो जंगल में जाना और शिकार खेल करके वापस घर को आना। जब सुबह की टाइम राजा 2-5-10 दिन बाद में जब शिकार खेलने की इच्छा होती है तो उस पुत्र को तो रानी के भरोसे नौकर के
भरोसे छोड़ करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाता है। जब शिकार खेलने के लिए जब जाता है सजनों, तो पीछे से वो राजा का नौकर मन में विचार करता है कि आज का सा मौका मेरा दोबारा नहीं आने वाला है। तो सजनों क्या विचार लगाता है वो नौकर? क्या लगाता मेरे भैया? महलों में जाकर के राजा की धर्म की भेड़ से और हाथ जोड़ करके क्या कहता है? क्या कहता मेरे भैया? आहे भारी सुंदर अलबेली नवेली दिल फंस गो। कैसे कैसे मेरे भैया? अरे तो भारी सुंदर अलबेली नवेली दिल फंस गो। कब जो गोल गला को मन मन बस गो। अलबेली नवेली दिल फंस गो। कब जो गोल गला को मन मन बस गो। नौकर मन में विचार करता है कि आज का सो मौका मेरा कहीं जीवन में नहीं आएगा। राजा तो जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गया। सजनों कितना घात घटता है और देखिए आगे क्या होता है। क्या कहता मेरे भैया? और एक दिन राजा की भेड़ा में बनते आवे। और एक दिन राजा की भेड़ा रंग में बनते आवे। सतवती मेलन पे छड़गी खाड़ी के ससुरावे। और गरियाना में खड़ो मंतरी तबित नंगा लगावे। और खबा की नजर में लपे जावे। और नौ कर देखना घबरावो। और ऊपर चढ़ा में लपे आगो। सतवंती सूखे वाला गो। अरे सच्ची बात बता दे भाई तू तिरिया फासो। सतवंती समझावे नौकर मारे हमारी खेल। मैं तो बाबू सूरज भान की जागल भाई। अरे पकड़ो सतवंती को हाथ अब तो सफा बिगड़ गई। अरे अब तो सफा बिगड़ गई बात नीच है बाबो। और सतवंती ने साथ दियो ने आंखन सिर कर दियो। सतवंती ने साथ दियो आंखन से कर दियो। आगो रे फिर आगो चेहरा के साथ बोलो रे। अब तो सतवंती सुनी धोबी धोबे। एक दिन राजा की भेड़ा रंग महलन पे नहावे और सत्यवती महलन पे छिड़गी ठाडी केस सुकावे। अरे गलियारा में खड़ो मंत्री तिबत निगाह लगावे। बाकी नजर महल पे जावे। नौकर देखना घबरा गो। ऊपर चढ़ो महल पे आगो। सत्यवती सूखे वाला गो। साची बात बता दे भाई तो कौन तेरिया खासू आई। इतनी बात को सुनकर के सत्यवती कहती है कि नौकर तू मुझे नहीं जानता। सत्यवती समझावे नौकर मैन हमारी खेल और मैं तो लागो सूरज भान की जामन जाई। लेकिन वो नौकर नहीं मानता है कि पकड़े सत्यवती को हाथ। अब तो सफा बिगड़ गई बात नीच है बांधो। और सत्यवती ने श्राप दियो आंखन से कर दियो। आंखों से नौकर अंधा हो गया। सजनों नौकर मन में विचार करता है और हाथ जोड़ करके सत्यवती से कहने लगे कि राजा की धर्म की भेड़ में तो आपसे मजाक कर रहा था, लेकिन आपने साची मान करके और मुझे दोनों आंखों से अंधा कर दिया। तो कहते हैं ये बड़े आदमी की कहावत भी है, अरे गरज की मर तो गधा को भी बाप बनाना पड़ जाता है। तो सजनों देखिए कैसे अर्ज करता है वो नौकर। कैसे करता मेरे भैया? और सतवंती के आगे गो नौकर काफी भागो। अरे गधे में तू कपड़ो बाया गो। अरे कहने करिए भेड़ तो सुहासी। और मैं आंखन से आगो कर दियो मैं मर्दानी। मैं आंखन से आगो कर दियो मैं। अरे मेरा
कहती है ढोक पे जो आदो मैंने करी भेड़ को सुहासी और मैं आखिर सुआदो कर दियो तैने जानी चाची मेरा साबुत करते नैन अरे पड़ेगो जब नौकर पूछे न दया जब सत्यवती को आई और खुलगा देनु नैन बड़े बस सत्यवती को आई हराबी उतर हेल सु आगो अरे भाई दया भाई लाके घर जटको सूरज राजो कहते हैं कि रास्ते में शिकार खेल करके राजा के ये सत्यवती 100% इस बातों को राजा से कहेगी आज रात की टाइम ये राजा की धर्म की भेड़ को खत्म करना चाहिए अरे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी खांडा को लेकर के वो नौकर और महलों के ऊपर पहुंच गया रात्रि की टाइम सजनों वो खांडा एकदम से दिया उसकी बगल में रानी की बगल में इकलौता पुत्र सोता हुआ है कि जाको राके साईया मार सके नहीं कोई सजनों वो खांडा सत्यवती पे तो लगता नहीं है और उसकी बगल में रानी का इकलौता पुत्र सोता हुआ था अरे एक खाने में उस बच्चे की दो भाड़ हो जाती है सजनों इधर छिप गो सूरज भान हो जब सांझ पड़े आंखों और नौकर बेईमान कंवर को काट दियो माथो इधर क्या होता है राजा के पुत्र की फांस हो जाती है अब रानी एकदम से नौकर को जब मालूम चला और उस बच्चा को कटा हुआ देखा मन में विचार किया भगवान मैं काटना किसको चाहा लेकिन ये तीर किस पे लग गया उस बच्चा के से खून लेकर के और वो नौकर सत्यवती का मुंह के लगा देता है और झूठा इल्जाम सत्यवती पर लगा देता है अब सुबह जब रानी को चैन होता है अपने पुत्र की लाश को टटोलती है और हाथों में खून आता है खून को देकर के रानी कैसे विलाप करती है सजनों कैसे करती मेरी भैया अरे रे रे डोला मेरो खेला न गायो रे से कार मोगे दे नहीं आयो कैसे मेरे भैया ओ गाने को खेलो ना मेरो ना डोली नहीं खायो अरे खेलने गयो शिकार भुगत नहीं आयो दिन वो खिलौना मेरा नड़दोली ने खायो क्योंकि उनका मुख खून लग रहा था उन खूनों को देख करके रानी विलाप करती है और सज्जनों क्या कहती है क्या कहती है ऋषिया आरे रानी के अरे मोमू तो भवेश्वर लगे झड़िया डाकर में आयो रानी गैया सी टकराई और अब तो बैठी हो जा पगड़ी नंदी जार जलाई फांसू गया घरन की आगी और मेरो वंश मिटायो भाभी छोड़ा को तू भागी इतने में जो सूरज से राजा है
शिकार खेल करके वापस घर को। दूध एक ऐसा होता है कि 100 फूकने से गीले में भी आग लगा देता है। सज्जनों, उस दूध की बातों में राजा आ गया। निर्दोषी घोड़ा जो जंगल में गवाही देने वाला निर्दोषी घोड़ा को पीट करके राजा और बियाबान जंगल को हाँक देता है और महलों की तरफ जाता है। तो पति की सूरत को देख करके कैसे विलाप करती है रानी। सजनों, कैसे करते मेरे भैया? और घोड़ा को झटका अरे घोड़ा को छटकार चलो जब भूप फैल में जावे और देख पति को रानी वाकी गैयासी तो खासू लायो गया घरन की सौत महल में आ गई और ढोला तेरी भेड़ धर्म की मेरा सुत को लेकिन राजा के विश्वास नहीं लगा देता है। सपनों एकदम से राजा की निगाह वो धर्म की भेड़ बना करके लाया था उसकी तरफ जाती है। उसका मुंह पे खून लग रहा था। अरे उन खूनों को देख करके वो राजा के 100% विश्वास आ गया कि रात्रि की टाइम ये धर्म की भेड़ ने और ये पुत्र को काटा है। तो सज्जनों, राजा और रानी तो उसकी मोट बांध देते हैं और मोट बांध करके कवर की और सत्यवती सिर पे रख करके और बियाबान जंगल को हाँक देते हैं। अब यहाँ से कथा में रहस्य चालू है। सज्जनों, देखिए ध्यान से सुने कि सत्यवती उस लाश को लेते लेती बियाबान जंगल में जाती है। परमात्मा रूपी संत बन के कैसे जंगल में आश्रम बनाता है और कैसे धीरे धीरे वो सत्यवती आश्रम पर पहुंचती है। सज्जनों, कैसे पहुंचती है मेरे भैया? देखा अरे गया जी कि रोती रोती सत्यवती आछी बात बड़ी और होती। अरे दुनिया जावे रोती रोती माने घणो घणो दुख पाया और दीन बंद भगवान मनी में साधु बन के आया ईश्वर ने फैलाई। अरे मन में कुटिया एक बनाई जे पे भजन करे बैरागी और रोती रोती सत्यवती फिर माई कुटिया पे आगी। ऐसे बोले संत भिखारी अरे न्यासू पहला हट हत्यारी खासू गया घरन की आगी और दया धर्म नहीं तेरे कोई का एक लाल को आगी। इतनी बात को सुन करके और सत्यवती
आंसू आ गए। दोनों आंखों में आंसू आते ही संत बाबा से क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? और तुरिया बोली बाबा ओ बाबा सो लागे, तुरिया बोली बाबा ओ बाबा सो लागे, तारो बात को ध्यान मोटिया हरी तुम्हारे, हमारे बुजुर्गों के रोई नाम लगाओ, भिन्न कर खोल बताओ छोड़ो बाबा जी ने बोर्ड एक संत बाबा उसको सण में ले लेता है। सण में लेता ही और सत्यवती सारी घटनाओं की बातों को कह देती है। और देखिए क्या कहती है सजनों, क्या कहते मेरे भैया? अरे रे रे तेरी आओ भजन कर वो दिन रात भेद सब खोले, कैसे कैसे मेरे भैया? फेरा खाबालो बालम मेरो भरा दे और संत बाबा को बता देती है। संत बाबा एक बोर्ड लेता है और बोर्ड में भी लिख देता है कि बोर्डी का कोड मिटे पाप यान का पाप कटे। ऐसे लिख करके सामने दरवाजे मेन गेट होता है, जो रास्ते का मेन गेट होता है उस बोर्ड को लिख करके और सामने गेट के सामने टाक देता है। जब परमात्मा की लीला होती है सजनों, चंद्रमान परदेश कमा करके और उसी रास्ता में होकर के आता है और कैसे उस बोर्ड को पढ़ करके घर को जाता है और अपने भाई के क्या हाल होते हैं सजनों। क्या होता मेरे भैया? अरे जब साधु बाबा जी ने बोर्ड एक लगवाया, कुटिया सामने बाबा जी ने बोर्ड एक लगवाया। संत बाबा एक बोर्ड लगवा देता है और मेन गेट के सामने टांग देता है, परदेशन से चलो ग्रामीण वाई रास्ता में आयो और पढ़ो लिखो बामण को लड़को बोर्ड लिखो, सुधो चलो गांव को आयो और घर जाके देखो तो वहां के कोड चुचातो अपनी दोनों कन्या
छाती की बात भर लेती है, अरे बिलाप कर लेती है, अपनी बेटियों को समझाता है और दोनों बेटियों को गोदी में उठा करके बड़े भाई के पास में ले जाता है, उसके तंदन में कोड़ चुचा जाता है। तो सज्जनों देखिए आगे क्या होता है। और देख बाप हेलो 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 हेलो। तो देख बाप को कन्या दोनों गैया सी टकराई और थमचू रो बेटी मेरी खाए तेरी माई। अरे बसूरपाल ने चंद्रबान का झूठी बात जचाई और बिना पति का न्याय देते तेरी बदमाश लगाई। बोले भैया तेरी घरवाली का मुझे कोई मालूम नहीं है। सजनों चंद्रबान ने मन में तसल्ली किया, मन में विचार किया कि घरवाली चले गई तो दूसरी भी आ सकती है, लेकिन मेरे भाई के तो तंगन में कोड़ तुचा गया, ये खत्म हो गया। तो कहते हैं कि सारा संसार मिल जाए लेकिन जामने जाया भाई बड़ी कठिन से मिलता है। अपने भाई को समझाने लगा। एक गुरु आश्रम पर बोर्ड टका है और उस बोर्ड में स्पष्ट में लिखा है आपको मान ले चलता हूँ और आपके कोड को मिटा करके ले आता हूँ। तो सजनों और भाई को लेकर के तो भाई चले जाता है और उस जो राजा का नौकर था उसके भी तन में कौड़ फूट जाता है। अब सारे चोर ढोल तो बाबा के आश्रम पे कैसे एकत्रित होते हैं सजनों, कैसे होते हैं। और चंद्रबान समझावे भैया छोड़ना गायेरा हेरा। अरे मारे लारे चाले तो अब कोड कटा दू तेरा खाने घणो घणो दुख पाया। और सूरपाल को चंद्रबान फिर गुरकुटिया पे मैं की छोड़ा गाड़ी गाऊं। अरे अब नौकर का हाल सुनाऊं। बाकी तन में कोड तुचायो और रानी होगी अंधी राजा दोनों को भाई को लेकर के तो भाई आ गया। राजा का नौकर को लेकर के जब राजा आने लगा तो पीछा से रानी ने हाथ को पकड़ लिया। बोले महाराज नौकर को लेकर के कहां जा रहे हो। मेरे पुत्र के बिगड़ ये रंग महल अटारी मेरे कोई काम के नहीं है। मैं दोनों आंखों से अंधी हो गई। मैं भी आपके साथ साथ उस गुरु आश्रम पर चलूंगी। सजनों कहते हैं कि त्रिया हट, बाल हट और राज हट, इन तीन चीजों के आगे किसी का पेच नहीं चलता है। तो रानी एक छोटी सी पंक्ति में और राजा को क्या सवाल देती है, क्या देती है, काई तो करूंगी देन जोड़ माया को, काई तो करूंगी धन जोड़ माया को, लार में बिचारू पर कट जाए पाप काया।
बोले सूर 500 दिल की घुंडी खोलो और जभी कटेगा कोड तुम्हारा सत्य शब्द मुख सुन साधु के वचन ब्राह्मण होगो डामाडोल। अरे किसा बचेगी जान आज न खुलती दिखे बोल मत या कहीं पूछे साची और साची साची खेलूंगा तो अभी लगेगी झूठ के अलावा कोई सत्य बात को नहीं बताई। खड़ाई छोड़ दिया और आकर के और अपने भाई का हाथ को पकड़ लिया और भाई से कहने लगे बोले भैया महात्मा 3 प्रकार के होते हैं। बोले पेट का, चरपेट का और ठेठ का। ये तो 3 तरह के संत होते हैं। तो अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और देखिए क्या कहता है अपने भाई से। कि बोले ये 3 तरह के संत है, खाने के अलावा किसी को होश नहीं है। अरे कोई बढ़िया डॉक्टर के पास में चलते हैं और अपना कोड तो अवश्य हम मिट सकते हैं कि बामण धीरे धीरे सर के और हमें धीरे सब कट जाएगा कोड हमारा। प्यारे सजनो खड़ाई छोड़ दिया। अब दूसरी पंक्ति में नंबर वो वजीर का ले लिया। बोले भैया इसने तो कोई झूठ के अलावा कोई सत्य बात नहीं बताई। अब दूसरी पंक्ति में नंबर और संत बाबा वो नौकर से क्या कहता है, क्या कहता है अरे नंबर वजीर का जब आया अरे महासु साधु ने बतलाया अरे तुम आयम बाकी हाथी और खाना हो बरसाया कहते साथी और खाना हो बरसाया कहते साथी साथी अरे मंदिर के दिल में आवे धड़को जब आया अरे वहां से साधु ने बतलाया वो को आय मटा की हंसी और कोड कमाना हो तो भाया खेदे साची। प्यारे सज्जनों दोनों ने झूठ के अलावा कोई सत्य बात नहीं बताई। दोनों को खड़ाई छोड़ दिया। संत बाबा मन में विचार करता है कि ये लातन के देवता कभी बातन से नहीं मानता है। अरे छाताओं में से भोंग छोड़ता है। जब तन में डंक लगाती है तो 2-2 हाथ ऊंचे उछलते हैं और दोनों संत बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। बोले महाराज अरे मारे चाहे छोड़। तो संत बाबा राजा का नौकर और वो संत बाबा से सत्य बात को बताता है और क्या कहता है देखिए क्या कहता है और राजा का मेला
अरे मेरा हृदय बीच समाई भारी सुवर नारे नखरारी और एक दिन में बासु बोलो बल मेरी मेरे पाप हिया में छायो अरे जब सुन मेरे कोड तो चायो और काट भूप को छोड़ो सत्यवती को नाव लगायो। अब इस बात को राजा और रानी मौजूद थे, मैं इस बात को सुन रहे थे। मन में विचार करती है कि मैंने तो मेरी ननद का झूठा दोष लगाया गया, ये तो बिल्कुल निर्दोष है। प्यारे सज्जनों, चंद्रमान के भाई सूरपाल भी हाथ जोड़ करके कहता है कि जो मेरा भाई चंद्रमान परदेश को बाबा ध्याया और एक दिन बाकी घरवाली सु अरे तरे बतलायो जब सु मेरे कोहड़ चंद्रमान मन में विचार करता है, हे भगवान खास माजाया भाई और इसने मेरे साथ में कितना बड़ा धोखा किया है। तो सज्जनों, इधर रोते हुए चंद्रमान को संत बाबा समझाता है, बोले यहाँ रोने का कोई काम नहीं है, तुझे तेरी घरवाली चाहिए, अरे इस कुटिया के अंदर जा और तेरी घरवाली का नाम लेकर के आवाज लगा। आवाज लगाते ही और सत्यवती चंद्रमान के पास में आ जाती है। तो प्यारे सज्जनों, सबका मिलन इस जगह होता है, लेकिन रानी मन में विचार करती है कि मेरा बेटा से मेरा मिलन नहीं हो सकता है। इधर इस बात को संत बाबा सुन लेता है और संत बाबा वो रानी को आकर के कैसे समझाता है, कैसे समझाता है कि बैठी बैठी राम को भजन कर जा, बैठी बैठी राम को भजन कर जा रे 12 महीना ही डटकी तो 2 दिन ही और बैठी बैठी राम को भजन कर जा, अरे 12 महीना ही डटकी तो 2 दिन और डट जा, 12 महीना तो तू बेलन में होगा और यह गुरु आश्रम पर तेरे 2 दिन की तसल्ली नहीं रही, अरे तेरे विश्वास रहिया तो तेरा बच्चा भी मिल सकता है। कहते हैं ऐसा लेख में बताता है कि सत्यवती के हाथ से जल के छींटे वो संत बाबा दिलाता है और उस मोट में से कमल का सा फूल बच्चा का खिल जा रहा है। सज्जनों, एकदम से दोनों माँ बेटाओं की विश्वात्मा कोमल हो जाती है और सत का बल से दूध की धार छूट करके और उस बच्चा के मुखड़ा में चले जाती है। अब कथा का विश्राम यह एंड है, लेकिन सत्यवती एक बात जरूर कहती है, बोले महाराज सबका मिलन हो गया लेकिन मेरा एक मिलन अभी अधूरा है। अब वो अधूरा मिलन कौन सा, जो लीलागर को बियाबान जंगल में धर्म का भाई माना था, एक उसका मिलान करवाते हैं और ये लास्ट कली में कैसे विश्राम होता है। सजनों, कैसे होता है मेरे ऋषियों, और लीलागर बुलाओ भाई रामोतार जी सैनी, आपने कर्म के ऊपर बड़ा ही अच्छा चित्र को चित्रित किया। अगली कड़ी में भाई अशोक जी सैनी अट्टा मजोरी, अशोक जी बता रहे हैं नंबर नहीं, जब तक अमृत चल रहा है सभा में ठंडाई गर्मी का प्रकोप है, हमारे कार्यकर्ता नवयुग मंडल ने यहाँ ठंडाई देने का निर्णय लिया है और सब सभा में प्रेम पूर्वक आप ठंडाई का आनंद लें। सभी हमारे नवयुग मंडल के नौजवान साथी लगे हुए हैं आपकी सेवा में, धीरे धीरे पिए। भाई रामोदास जी ने बताया, कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जस करे तेज पर जाखा। इस संसार में जो कोई जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भी मिलता है।